राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित विनय भार्गव। प्यारे मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे, यही गोविंद से, पुरुषोत्तम भगवान राधा रानी से प्रार्थना है। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयी कथा का पान करें, श्रवण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा रानी की जय। 18वां अध्याय। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर के 10 दिशा में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपायमान करते हुए, तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से, बड़ी तेज गति से वायु चलने लगी। अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस तरह एक मास तक निरंतर बारिश हुई। सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु उस पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं। ना उसे मालूम की बारिश हो रही है और उस ब्राह्मण विप्र ने न जल पिया न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री गोविंद का, पुरुषोत्तम भगवान का प्रिय मास था, पुरुषोत्तम माह था, जो कि इस तरीके से व्यतीत हो गया। सो उससे अनजाने में उस ब्राह्मण से, उस विप्र से पुरुषोत्तम माह की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान वृंदावन विहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। यहाँ बारिश बंद हुई, मेघ का वर्षना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही अपने बालक को पृथ्वी पर रख करके भगवान गोविंद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को नमस्कार किया। हाथ जोड़ करके कृष्ण जी के सामने बैठ गया, भगवान का स्मरण कर रहा है। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर के भगवान अमृत वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो मैं आपसे कहता हूं। हे ब्राह्मणों, तेरा यह बालक, इसकी आयु 12,000 की होगी, 12,000 वर्ष होगी। तेरा यह बालक सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तुझको पुत्र दिया। गोविंद के इस तरीके से वचन सुना, प्रसन्न हो गए। तो नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान ने इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया, उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित भगवान के चरणों में नमन किया। गोविंद का
नमन किया। यहाँ पर सभी देवी देवता फूल की वृष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण बालक अपने माता पिता और श्री हरि को प्रणाम किया और गरुण भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख करके अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के हाथ जोड़ करके गदगद हो रहे हैं, आनंद मंगलमय हो रहे हैं। और इसी प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक होने पर गोविंद से, भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, मैंने आपका 4000 वर्ष तक निरंतर जप किया, कठिन तपस्या की, और आपने जो कठोर वचन कहे थे कि मुझे 7 जन्मों तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा, उस वाक्य के उल्लंघन का और मेरे मरे हुए बालक को जीवित करने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप बतलाइए। ब्राह्मण विप्र भगवान का वंदन करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, भगवान की यहाँ कृपा प्राप्त होती है। 18वां अध्याय समाप्त। प्यारे दोस्तों, पुरुषोत्तम माह में कितनी सुंदर गोविंद की महिमा है। आप भी प्यारे दोस्तों गोविंद की, वाक्य बिहारी की, श्री कृष्ण जी महाराज की, राधा रानी की अनन्य भाव से सेवा करें, निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। अपने प्यारे मित्रों को यह कथा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।